बीजेपी 46 पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव होगा, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ में अभी भी कांटे की लड़ाई बनी हुई है। 20 से 22-25 राउंड की ये पूरी काउंटिंग होती है। मुझे लगता है 5-6 राउंड पूरे हो चुके होंगे। 42 और 46 से तेलंगाना में जीत और तस्वीर लगभग साफ दिख रही है कांग्रेस की। पूरी कीजिए अपनी बात, राखी जी। मैं कह रहा था कि इस क्राइसिस में प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको कहते हैं कि हैंड्स डाउन नहीं किया, वो पूरी लड़ाई को ले जाकर के और हाई पिच पर इस लड़ाई को ले गए। प्रधानमंत्री जी ने वैचारिक मुद्दों को और जो प्रशासनिक मुद्दे हैं उनको उठाया, और शिवराज सिंह चौहान ने खास करके मध्य प्रदेश के अंदर जो है बहुत इमोशनल, आप मामा जी को आप दोबारा मुख्यमंत्री देखना फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहोगे या नहीं चाहोगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने मतदाताओं से बार बार पूछ रहे थे, हमने आपके लिए इतना किया है। महिलाओं के लिए कोई 21 योजनाएं उन्होंने शुरू की थी प्रदेश के अंदर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज जीत गए हैं तो हम ये क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अगर आज राजस्थान में अच्छी स्थिति में अशोक गहलोत होते तो शायद हम चिरंजीवी को दे रहे होते, और ये बिल्कुल वैलिड सी बात है। कहीं भी अगर सफलता मिलती है तो वो क्रेडिट जाता है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस जो है अपनी जीती हुई बाजी हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन के जबड़े से भी जीत को छीन लेती है। दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, इंडिया गठबंधन की ये बैठक होनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक होगी। अभी तक तमाम जो घटक दल थे इंडिया गठबंधन के, वो ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अब ये तारीख आ गई है फौरन, आप बड़े राज्यों के चुनाव से फ्री हो गए। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि इन नतीजों के बाद अब इंडी गठबंधन का भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो गया है। कांग्रेस को अगर यहाँ पर अच्छी जीत मिल जाती मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और जैसा वो कह रहे थे कि राजस्थान में भी अच्छा कर लेंगे, आप मानकर चलिए कि कांग्रेस का एरोगेंस अपने टॉप लेवल पे होता और क्षेत्रीय दल और हाशिए पर जाते। उसके बाद बात नहीं बनती, सीटों के बंटवारे में लड़ाई होती। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब आगे एके वाजपेयी साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। एके वाजपेयी साहब, इन नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो बल्ले बल्ले। मैं एक मिनट बात है, जनता ने मोदी की गारंटी पे मोहर लगा दी है। एक तो ये बातें हैं, और दूसरी बात ये है कि जनता ने मोदी के प्रति विश्वास भी दोबारा से जता दिया है। और अब ये हो गया है कि मतलब विधानसभा में भी मोदी को कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा तो पहले भी तय थी, लेकिन अब जो राज्य के चुनाव होंगे उसमें भी मोदी जी ही सर्वमान्य नेता होंगे। तो ये 3 चीजें हुई हैं। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी बात है, दुष्प्रचार नहीं चलेगा। काम करोगे, जनता महसूस करेगी। तो कितने भी अटकलें लगाए जाओ, कितना भी गुमराह करने की कोशिश करो, वो जीत उसी आदमी की होगी जो काम करेगा। और एक मोदी जी का एक और बड़ा भारी चला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं करूँगा। बड़ी कोशिश की इन्होंने, ईडी मिसगाइड हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं चला। एक और इस चुनाव में निकल के आया कि जातिगत जनगणना का जो नारा राहुल गांधी ने भी दिया, बाकी लोगों ने दिया, और राहुल गांधी ने तो हर बार उस बात को कहा, वो भी नारा नहीं चला है। बड़ी खबर इस समय की बता दें, 22,148 वोटों से वसुंधरा राजे झालरापाटन से आगे चल रही है। 8वें राउंड की गिनती के बाद ये निर्णायक बढ़त है वसुंधरा राजे के लिए। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी या दिया सिंह होंगी, क्योंकि दिया सिंह भी महिला चेहरा होने के नाते एक जिसे कहा जाए कि फ्रंट फुट पर है। बोलिए मुकेश जी। देखिए, वहां तो बहुत सारे चेहरे हैं, और इस बार जिस तरह से 7 सांसदों को लड़ाया है, तो ये एक भावना ये भी जगाई है लोगों में कि कौन होगा। ये बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति है। वसुंधरा राजे ने सीधे और खुली चुनौती पूरे देश में, अगर भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है मोदी जी और अमित शाह का, उसके सामने किसी भी राज्य में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वसुंधरा जी के साथ उनका समीकरण कभी नहीं अच्छा रहा, कभी नहीं बैठा। और देखिए, इस चुनाव से पहले जितनी समितियां बनी चल रहे हैं विजय बघेल से, उनके चचेरे नहीं भतीजे हैं। नहीं, पर एक बात आपको बताऊं, भूपेश बघेल की टिप्पणी देखिए, एरोगेंस था। कोई भी सरनेम बघेल लगा लेगा। मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा कोई भी सरनेम बघेल लगा लेगा तो वो हमारे परिवार का ना थोड़ी हो जाएगा। बताइए, इस तरीके की बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी चुनाव के दौरान में। और मैं इसीलिए कहता हूँ, यहाँ पर राहत इंदौरी का शेर यहीं पर याद आता है कि एरोगेंस नहीं चलती, कि लू भी चलती थी तो वादे शबा कहते थे, पैर पसारे अंधेरों को दिया कहते थे, उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद।
और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। तो खुदा कोई नहीं होता, खुदा ऊपर ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जनता जो है वो जिसे कहा जाए कि इलेक्शन में, चुनाव में सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा भगवान है। उसने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया और अच्छे अच्छों को जो है जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। मुकेश जी, राजस्थान की जो बात है उसमें तो सारे, और देखिए कि वसुंधरा राजे को जिनके दम पे सब, ये सर्वमान्य है कि राजस्थान में भाजपा की जमीन पे सबसे ज्यादा पकड़ है तो वसुंधरा में है। इसके बावजूद जितनी चुनाव से पहले समितियां बनी, किसी में भी उनको प्रमुखता से नहीं रखा गया। पहली जब लिस्ट जारी हुई उस दौरान भी उनके ज्यादातर लोगों की टिकट काट दी गई। बहुत शोर मचा। नरपत सिंह राजवी जो 4 बार के विधायक थे, उनकी टिकट काट ली गई। उन्होंने सीधे कहा कि भाजपा जो है मुगलों के सामने घुटना टेक चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उनको दोबारा टिकट दी गई। फिर एक दोबारा से भाजपा ने अपना अरेंजमेंट ठीक किया और वसुंधरा राजे के तमाम लोगों को टिकट दी गई और उनको यह थोड़ा सा भरोसा हुआ कि ठीक है, हो सकता है मैं भी रेस में हूं। तो ऐसी स्थिति है। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए, क्या शिवराज सिंह चौहान भले अभी बयान दे रहे हो, क्या उन्हें अंदर से पूछिए क्या भरोसा है? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इतिहास है इतनी, और मध्य प्रदेश ऐसा कंफर्टेबल राज्य नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा जीडीपी हो, बहुत सारा सफल मुख्यमंत्री हो गए हैं। बिल्कुल। और ये सब शिवराज सिंह चौहान आंकड़े के हिसाब से देखें। लेकिन यही बात मैं कह रहा हूँ, जो इसीलिए समस्या खड़ी हो जाती है। भाजपा अब तय करेंगे। देखिए, सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे निकल गए 8,452 वोटों से। 7 से 8वें राउंड की काउंटिंग चल रही होगी। लक्ष्मी जी, आप कुछ कह रही हैं? तेलंगाना में अभी तक देखा जाए तो गजवेल में केसीआर आगे चल रहे हैं और जुबली हिल्स में बीआरएस आगे है, अजरुद्दीन पीछे चल रहे हैं और उनके बेटे केटीआर भी आगे चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग की बात है कि बीजेपी के जो एमपी जो एमएलए की सीट लड़ रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन बड़ा फासला हो चुका है। कांग्रेस 63 सीटों पर आगे चल रही है, बीआरएस 43 पर। 20 सीटों का ये है बीजेपी के। लेकिन देखिए, 1 सीट से 9 सीट्स बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। और क्योंकि इसको बार बार 2024 के सेमीफाइनल के तरीके से पेश किया जा रहा है रागी जी, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही उत्साही नतीजे हैं। देखिए 3 राज्य तो जीत ही रहे, लेकिन उसके बाद अगर आप तेलंगाना जैसी जगह पर अपनी जगह, राजस्थान से दिया कुमारी आगे चल रही है। जितना उनका स्वाभाविक है, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं का घर है जहां पर वो सीट लड़ रही है। लेकिन दिया कुमारी इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि जो 4 प्रोबेबल्स हैं उसमें दिया कुमारी को मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानता हूं। उधर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो आगे चल रहे हैं झालरापाटन से। वसुंधरा राजे, यहाँ तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, वसुंधरा को कोई नहीं हरा सकता है, उनका खुद का क्षेत्र है। और देखिए, सबसे आश्चर्यजनक अगर कोई नतीजा है तो ये छत्तीसगढ़ का, जहां पर बीजेपी 48 सीटों पर आगे, कांग्रेस 40 पर 2 पर। और ये देखिए 199 भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। दीपक जी, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं विजय बघेल से। पीछे चल रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे एरोगेंस की बात कर रहे थे कि कोई भी बघेल सरनेम लगा ले तो वो हमारे परिवार से नहीं हो जाता है। राजकिशोर जी ने यहाँ पर मेंशन किया। और मुझे लगता है कि अहंकार जो है वो पब्लिक जो है उसका सबसे अच्छा जवाब देती है, चाहे वो किसी भी नेता में हो, किसी में भी। अक्सर हुआ है, आप याद करिए कि मतलब ऐसा नहीं कि आज कांग्रेस के साथ हो रहा, किसी समय बीजेपी के साथ भी हुआ था। जब एरोगेंस दिखाई गई तो उसका भी जवाब जनता, क्योंकि जनता जो है वो सबको वो बता देती कि हम भी जनार्दन भैया हैं। जब वोट डालने आएंगे तो जनार्दन तो वो बता देती कि हम ही हैं। एंड ऑफ द डे वो अपना वो कर देती। और मैं बार बार एक बात कह रहा था, जो चुनाव इसकी बात हो रही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कोई ये नहीं कह सकता किसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। और देखिए, इस समय टीवी स्क्रीन पर हम ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के हक में क्या गया और कांग्रेस के हक में क्या नहीं गया। देखिए, सनातन जो है बीजेपी ने कैश कर लिया, अशोक गहलोत के उसमें नहीं गया। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो बीजेपी के हक में गया, अशोक गहलोत को उस पर पटक नहीं दी पब्लिक ने। और ऐसा ही कुछ मुझे छत्तीसगढ़ में, हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा सीटों से नहीं हार रही है। ये सनातन का मुद्दा चल गया, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सनातन के कभी भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर सनातन के नाम पर दूसरे